माय स्टूडेंट्स, माय नेम इज ईश्वर मिश्रा। और हमने अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया है क्लास 9 में, वो हम पढ़ रहे थे मोशन, रेस्ट एंड मोशन। और रेस्ट एंड मोशन में हम अभी तक जो चीज कंप्लीट कर चुके हैं वो है अपना एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ये टॉपिक हमने अभी तक पढ़ लिया है। एवरेज स्पीड बहुत डिटेल में पढ़ा है, मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन दिया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आज हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के एक से एक न्यूमेरिकल, जो आपके बेसिक एकदम जीरो लेवल से लेके आईआईटी लेवल तक के, मैंने उस लेवल तक के क्वेश्चन आज की क्लास में इंट्रोड्यूस करवाया है, ताकि बिलो एवरेज, एवरेज और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, हर टाइप के स्टूडेंट को हर टाइप क्वेश्चंस मिले। बिकॉज इसमें हमको सबको लेके चलना है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक नहीं दो तीन बार देखिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको मेरा नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे सिर्फ कॉल तो लगेगा नहीं, व्हाट्सएप नंबर है वो, उस पर आप मैसेज कीजिए कि सर मुझे इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन इधर उधर के चीज मुझसे ना पूछें, ठीक है? काम की बात पूछेंगे तो आपको रिस्पांस मिलेगा। अगर आप बाकी इंक्वायरी करने के लिए करेंगे तो फिर रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो फालतू की बातें छोड़ते हुए हम सीधे आते हैं एकदम टॉपिक पे। और टॉपिक ये है कि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल, एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से। तो स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल। लेट्स सी। हाँ देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास एवरेज स्पीड से मैं लेके आ रहा हूँ, पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। इसको आप समझिएगा तो बहुत मजा आएगा समझने में, कोई भी दिक्कत नहीं है। कि आगे हम धीरे धीरे टेक्निकल क्वेश्चन पहुंचेंगे, लेकिन पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक क्वेश्चन से, जो एकदम लल्लू पंजू क्वेश्चन है, जिसको देखते ही आप सॉल्व कर दोगे। एक कार ट्रेवल फॉर 1 आवर, एक कार 1 घंटे के लिए ट्रेवल करती है एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कितने स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर से। एंड फॉर नेक्स्ट आवर, और अगले घंटे, एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। तो आपको उसका एवरेज स्पीड बताना है। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं विजुअलाइज करने के लिए आपको एक डायग्राम पहले बनाता हूं, ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो मान लीजिए कि कोई कार ए से बी और बी से सी जा रही है, और पहले 1 घंटा टाइम दे रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले 1 आवर। तो टी इक्वल टू कितना आ गया? 1 आवर। एक आवर में कितना चला वो? स्पीड दे रखा है वी, 40 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट आवर, फिर अगला टी की वैल्यू भी कितनी है? 1 आवर है, ठीक है? आप ऐसे लिख दीजिए, चलेगा। और इसकी स्पीड कितनी है? दिस इज v1 एंड दिस इज v2। v2 की स्पीड कितनी है? अगले घंटे कितना चला? ये 60 किलोमीटर पर आवर। ये तो आपकी सिचुएशन है, जो आपको समझ में आ गया होगी इस क्वेश्चन में। अब आपसे पूछना चाहता है एवरेज स्पीड। क्या पूछना चाहता है? एवरेज स्पीड। तो मैंने बोला था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन लिखा था एवरेज स्पीड का, कितना डिस्टेंस वो चला और कितने टाइम में वो चला। अब देखिए यहाँ पे तो आपको डिस्टेंस है ही नहीं, वेलोसिटी दी गई है, टाइम दिया गया है, फिर v2 दिया गया है, टाइम दिया गया, डिस्टेंस नहीं दिया गया है। तो मैंने ये बोला था आपको कि 3 फॉर्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगे, दिस एंड दिस। अब यहां से हम निकालेंगे किसकी वैल्यू? निकालेंगे डिस्टेंस की वैल्यू। और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? मेरे पास एक फॉर्मूला है डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम। मेरे पास स्पीड भी है और टाइम भी है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s1? v1 इंटू टी, क्योंकि टी तो कांस्टेंट है, इधर भी टी है, इधर भी, दोनों में घंटा है, तो टी1 टी2 नहीं सकता। आप चाहो तो टी1 लिख सकते हो, दोनों टाइम इक्वल है, इसलिए मैं टी1 नहीं लिख रहा हूँ। चलो टी1 कर देते हैं, फिर टी1 एंड दिस इज टी2। What is the value of V1? Is 40. And what is the value of T? Is 1. So what is the distance covered by them? Is 40 kilometer. What is the value of S2? Let's look. S2 is V2 into
T2, and V2 is 60, and T2 is again 1, so it's become 60 kilometer. Now we got the total distance and total time, both we got. So now we write down the formula again. VAV is equal to total distance. What is total distance? S1 plus S2. And what is the total time? T1 plus T2. And now we're going to put down a value. What is the value of S1 is 40. And what is the value of S2? 60. And what is the value of T1? 1 hour, again 1, and this is again 1. So it's become 100 upon 2. This is 50 kilometer per hour. This is your answer. बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं था. इसको आप इजीली सॉल्व कर पाए क्योंकि इसमें आपने क्या यूज किया? बेसिक फॉर्मूला. अगर आप बेसिक आपका क्लियर रहेगा, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है. आपके क्वेश्चंस आराम से निकलते चले जाएंगे. ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा एप्लीकेशन है, वो भी मैं लिखवाता हूँ. तो उस एप्लीकेशन को देख लेते हैं. तो उस एप्लीकेशन को देखने के लिए तो पहले आप उसको नोट कीजिए, फिर मैं एप्लीकेशन बताता हूँ. देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपने कर लिया, इस क्वेश्चन को आपने कैसे किया? बेसिक फॉर्मूला यूज करके कर लिया. लेकिन अगर मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन निकालूं उस टाइप के फॉर्मूले से, मतलब ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको क्वेश्चन घुमा के दे सकता है. तो अगर मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन निकालूं इसी का, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? मान लो आपको नंबर नहीं दिया, किसी एल्जेब्रिक वैल्यू में क्वेश्चन दिया था, हाउ कैन यू सॉल्व? तो अगर मैं क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास है फॉर इक्वल टाइम interval t, let the speed v1, v2, v3, v4 and so on to vn. अगर कोई सेम टाइम इंटरवल है, जैसे टाइम इंटरवल था, सेम था, देख रहे हैं आप, ये भी 1 आवर था, ये भी 1 आवर था. तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि अगर सेम टाइम इंटरवल टी है, वो टी कुछ भी होता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसे नंबर नहीं दिया, आपको अलजेब्रा के फॉर्म में दिया टी है, और वो स्पीड हो रहा है v1, v2, v3, v4 करते करते vn तक गया. अब आपसे बोल रहा है फाइंड एवरेज स्पीड. अब भैया एवरेज स्पीड निकालिए. अब इस सिचुएशन को समझिए, सिचुएशन है क्या? सिचुएशन ऐसा है कि आपके पास टाइम इंटरवल इक्वल है. मान लीजिए ये भी t है, ये भी t है, ये भी t है, ये भी t है, ये भी t है. ऐसे ऐसे करने करते कितना टाइम t है? n टाइम तक t है. पहले t में वो चला v1 स्पीड से, दूसरे t में v2, फिर तीसरे t में v3, फिर चौथे में v4, फिर v5 करते करते स्पीड चली उसकी vn तक. अब इसमें आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? तो मैंने आपको बोला था कि भाई एवरेज स्पीड क्या होता है? VAV. VAV स्टैंड फॉर एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब देखिए टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस निकाला फॉर्मूले में निकला था v इंटू टी. याद है आपको? वेलोसिटी इंटू टाइम. तो आपके पास v भी है और t भी है. तो इस तरह ये निकल जाएगा आपका S1, ये निकल जाएगा आपका S2, ये निकल जाएगा आप S3. तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं. तो टोटल डिस्टेंस क्या निकलेगा? पहले का S1 की वैल्यू क्या होगी? v1 इंटू टी, फिर v2 इंटू टी, प्लस v3 इंटू टी. कब तक ये चलता रहेगा कहानी? vn इंटू टी तक. कोई भी n नंबर तक है, आपको पता नहीं है. ठीक है. अब टाइम कितना है? मान लीजिए 1t, t प्लस टी, 2t, t प्लस टी प्लस टी, 3t, t t t t 4t. अब कितने t हैं? n है. तो कितने t आ जाएंगे? nt. n कोई भी नंबर होता है. अगर यहाँ पे 5t होते तो n की जगह 5 लिखते तो 5t आ जाता आंसर. 6t होते तो 6t आता, बिकॉज n इज एनी इंटीजर. n इज एनी
इंटीजर। और इंटीजर क्या होता है आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स सर ने पढ़ा दिया वो इंटीजर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी से भी, ठीक है, वो रियल नंबर में जो फ्रिक्शन में नहीं होता, ठीक है, तो कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं। क्लियर। अब ये देख लीजिए वी ए वी, अब यहां पे क्या कॉमन है, यहां पे टी है, यहां पे टी है, यहां पे टी है, तो अगर मैं ये टी को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन अप टू vn अपॉन n इंटू t। अब इस t से ये t क्या हो गया, कैंसिल, तो वी ए वी इज इक्वल टू क्या आया, दिस इज द फॉर्मूला। और अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो क्या लिखूंगा, वी ए वी इज इक्वल टू 1 अपॉन n, और अंदर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस so on प्लस vn। So this is the formula you will get after solving this algebraic। अब इसका फॉर्मूला का सॉल्व करने का फायदा क्या हुआ, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया था ए कार ट्रेवल 1 आवर एट ए स्पीड ऑफ 40, एक घंटा चला किस स्पीड से, 40 से, और नेक्स्ट आवर विद स्पीड ऑफ 60, और अगले घंटे कैसे चला, 60 से, तो कितने बार स्पीड चेंज हुई मेरे भाई, 2 बार। कितने बार चेंज हुई, 2 बार। और अगर 2 बार स्पीड चेंज हुई है, सॉल्व दिस पर, हाँ, अगर 2 बार स्पीड चेंज हुई है, एक बार यहां पर और एक बार यहां पे, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 2। n की वैल्यू कितनी आएगी, n मींस नंबर, कितने बार चेंज हुआ है, एक और एक, 2 बार। तो आप वी ए वी में सीधा पुट करोगे, वी ए वी इज इक्वल टू 1/2, और v1 की वैल्यू कितनी थी, 40, और v2 की वैल्यू कितनी थी, 60, आगे तो चेंज हुआ ही नहीं, काम खत्म। दिस इज 100/2, 50 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर आ गया बाय द हेल्प ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। मैंने इसको अलजेब्रिक फॉर्म में दे दिया क्योंकि एग्जामिनेशन को जरूरत नहीं, आपको वैल्यू दे, आपको इस फॉर्म में भी सॉल्व करवा सकता है, बोलेगा आप प्रूफ कीजिए तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक इसको आप नोट कीजिए। देखिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल नहीं है, इजी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या चेंज है आपको बताता हूँ। एक कार गोज फर्स्ट 100 किलोमीटर, एक कार पहले 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। पहले 100 किलोमीटर कार चल रही है 60 की स्पीड से, एंड नेक्स्ट 100 किलोमीटर स्पीड ऑफ 40, और अगले 100 किलोमीटर स्पीड 40 से चल रही है। आपको एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है आपको, एवरेज स्पीड। तो पहले इसका एक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं ताकि बढ़िया लग जाए। मान लीजिए यहां से यहां ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, और ये रहा सी। ए से बी कितना किलोमीटर है, साफ दे रखा है 100 किलोमीटर है, और बी से सी भी कितना है, 100 किलोमीटर। अच्छा, ए से बी पहले 100 किलोमीटर, क्या स्पीड थी इसकी, 60 किलोमीटर पर आवर, एंड नेक्स्ट 100 किलोमीटर की स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहां पे v आपको गिवन है, s आपको गिवन है, s दोनों कांस्टेंट है, आप s1 लें s2 लें, बात एक ही पड़ेगा, ठीक है। टाइम आपको गिवन नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं दिया हुआ। अब मैंने आपको कहा था कि भाई साहब पहले तो आप कुछ मत कीजिए, पहले आप बेसिक पे देखिए, बेसिक फॉर्मूला आपको सबसे पहले लिखना है। क्वेश्चन देखते ही पहले एक डायग्राम बनाइए इस टाइप में, उसके बाद लिखिए बेसिक फॉर्मूला। ज्यादा सोचिएगा दिमाग हो जाएगा खराब। तो आपने कुछ करना नहीं है, आप लिख रहे हैं वी ए वी क्या होता है, तो आप लेंगे सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब भैया टोटल डिस्टेंस कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे सर S1 प्लस S2 क्योंकि 2 बार चेंज हुआ है, और टाइम कैसे लिखोगे, T1 प्लस T2, दिस इज VAV। तो
तो आप बोलोगे सर S1 भी 100 है, S2 भी 100 है तो गिवन है, लेकिन T1 T2 हमारे पास गिवन नहीं है। फिर आ चलिए ये जो आपका बेसिक फॉर्मूला है, टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपको डिस्टेंस भी दे रखा है, स्पीड भी दे रखा है, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? तो अब निकाल लीजिए शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे कि T1 की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस कितना है 100, स्पीड कितनी है 60, मतलब कितना है 10/6, 10/6। दूसरा T2 की वैल्यू निकाल लीजिए, दिस इज अगेन 100/40, यू कैन आल्सो राइट। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड सॉल्व इट। S1 की वैल्यू कितनी है, as it is 100, S2 की वैल्यू again 100. Now what is the value of T1? 10/6. This is 10/4. Easy to calculate. ऊपर कितना आ जाएगा 200 और नीचे आप लेंगे LCM, तो LCM 6 और 4, this is 24. अब देखिए यहाँ पर आएगा आपका 40 और यहाँ पर आएगा आपका 60, ऊपर लेके जाइए, दिस इज 200 इंटू 24/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया एंड योर आंसर इज बिकम VAV इज इक्वल टू 48 km/h। अब लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन आंसर कितना था 50, इसमें कितना रहा 48। अंतर क्या है, उसमें इक्वल टाइम था, उसमें क्या इक्वल था, टाइम इक्वल था, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है। तो इसका भी एक छोटा सा एप्लीकेशन कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए और इसका भी एक शॉर्ट एप्लीकेशन बताता हूं ताकि आप शॉर्ट फॉर्म में भी आंसर निकाल पाए विद इन सेकेंड। देखिए अब जो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं उस एप्लीकेशन में क्या है कि फॉर इक्वल डिस्टेंस, अब डिस्टेंस इक्वल है, पहले मैंने एप्लीकेशन लिया उसमें टाइम इक्वल था, अब जो एप्लीकेशन ले रहा हूं उसमें डिस्टेंस इक्वल है, कौन सा है, S है, और हर S डिस्टेंस पर स्पीड हो रही है चेंज, स्पीड क्या हो रही है चेंज। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कैसा बनेगा, देखिए मान लीजिए ये पहले S चला V1 से, फिर S चला V2 से, फिर S चला V3 से, फिर S चला V4 से, ऐसे होता गया होता गया होता गया, लास्ट में S चला Vn से, मतलब V1 V2 V3 V4 V5 Vn तक चल रहा है, लेकिन डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस क्या है इक्वल है। अब इसमें आपको निकालना है एवरेज स्पीड, क्या निकालना है आपको, एवरेज स्पीड। तो भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, मैंने हर बार मैं नहीं लिखूंगा। अब आपने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड आपको पता है, अब सीधा वैल्यू हम पुट करेंगे। इसमें डिस्टेंस हमको गिवन है S S S S, मैंने बोला था S प्लस S, 2S प्लस S, 3S प्लस S, 4S, मतलब जितने बार ऐसा आएगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर 5 बार ऐसा है तो 5 इंटू S, कितने बार ऐसा है N बार, तो कितना आएगा N इंटू S, N इंटू S। ये समझ में आया कैसे आया, अगर यहाँ पे मान लो 2 ही S होता तो N की जगह 2 पुट करते तो 2S हो जाता, N 3S होता 1 2 3 तो N की जगह पुट करते 3। अब मुझको पता नहीं कितना डिस्टेंस चला, वो n टाइम्स चला है, तो मैंने लिखा है ns, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया ns। अब आपको टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम, टाइम निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या था, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हियर इज योर डिस्टेंस एंड हियर इज योर स्पीड, ये S1 निकल गया, ये S2 निकल गया, ये S3 निकल गया, ऐसे निकाल लोगे। अब देखो S1 क्या निकला, S अपॉन V1, S अपॉन V2, S अपॉन V3, कब तक चलेगा ये कहानी, S अपॉन Vn तक। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे आ जाओ एकदम आराम से, N इंटू S अपॉन, सब में S है, S कॉमन निकाल लो, ये निकाला आपने S कॉमन, अंदर क्या बचा 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3, सो ऑन करते करते 1 अपॉन Vn, ब्रैकेट कर दो क्लोज। इस S से ये S कैंसिल, क्या हो गया
कैंसिल। अब क्या करना है, इस n को नीचे लेकर आना है। तो अब इस n को नीचे लेकर आओगे तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1 v अपॉन n, इसको मैं ले आया नीचे और इसको ले जाओ ऊपर। इसको कहां ले जाओ, ऊपर। ठीक है, तो ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिखो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 सो ऑन 1 अपॉन vn। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इसमें नोट कीजिए आराम से और उसके बाद मैं बताता हूं आपने करना क्या है। इतना आपने नोट कर लिया, इसको आपने आराम से पहले नोट कीजिए। अब नोट करने के बाद अब इसको जस्ट फ्लिप कर दीजिए। क्या करना है, आपने फ्लिप करना है। अब फ्लिप करेंगे तो क्या होगा, अब फ्लिप करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास आ जाएगा n इंटू वी ए वी इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन vn। फिर आप VAV कैसे निकालेंगे, आपने इसको फ्लिप किया है तो 1 मिनट ये आ जाएगा 1 VAV, क्योंकि ये उल्टा होगा तो ये नीचे आएगा तो ऊपर बनाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आप कुछ लिखोगे 1 VAV एवरेज इज इक्वल टू, इसको ले आओ इधर 1/n ब्रैकेट में 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/vn। ये आ गया आपका फाइनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आपका आ गया। अब फिर से देख लीजिए, कुछ नहीं था, इक्वल डिस्टेंस एस डिस्टेंस था, इक्वल टाइम v1 v2 v3 सॉरी स्पीड v1 v2 v3 वेरी कर रही थी। हमको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस एस 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 एन टाइम एन एस टाइम t1 t2 t3 से निकाला, एस कॉमन निकाल के काट दिया मैंने, इसको नीचे ले आया और इसको एज इट इज लिखा, ऊपर 1/v1 1/v2 1/v3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इसको मैंने पलट दिया जस्ट उल्टा, न्यूमरेटर को ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे। जैसे किया तो ये n ऊपर चला गया, 1/VAB नीचे आ गया, दिस इज VAB एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो 1/v1 1/v2। ठीक है, अब इस n को यहां भेज दिया 1/v। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन आता, आप इसको इसमें कैसे कर लेते डायरेक्ट। n इस बार क्वेश्चन में कितने बार आपको स्पीड चेंज हुआ है, 2 बार। कितने बार चेंज हुआ है, 2 बार। तो n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2, जस्ट 1/2। स्पीड क्या क्या थी, v1 और v2, तो आप क्या लिखेंगे 1/60 प्लस 1/40। सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 240। दिस इज 40 प्लस 60, दिस इज 1/2, दिस इज 100 एंड दिस इज 240 कटा, आंसर आया 1/48। किसका आंसर था 1 VAV का। तो VAV का ऐसा उलट देंगे तो VAV कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। आपका सीधा आंसर निकल गया बाय द हेल्प ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। याद रखिएगा ये वो 1 में है तभी ये 1/48 आया था। दिस इज 48, 98 मत समझ लेना इसको, दिस इज 48। क्लियर, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से आपने सीधे इसको सॉल्व कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में करना पड़ता है बिकॉज अगर कंपटीशन है तो बहुत जल्दी करना पड़ता है और विद इन 30 सेकंड सॉल्व करना पड़ेगा नेट में। तो आपको ये काम 1 मिनट के अंदर करना पड़ेगा, सॉल्व बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, सब तरह से समझाना पड़ता है, तो समझ लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं और ये दोनों क्वेश्चन एकदम सेम है। ठीक है, पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद
इससे हाई लेवल क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, ठीक है। फिर से कल मैं स्टार्ट करूंगा वापस लो लेवल से हाई लेवल तक जाऊंगा। आज के लिए इतना काफी है, इतना कर लीजिएगा, एक वीडियो में ज्यादा करा दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन सेम है, पूछने का तरीका देखिए इसका। ए मैन गोज ए टू बी, इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो एक इंसान, केस नंबर फर्स्ट के लिए बोल रहा हूं, ए से बी जाता है। कहां से जाता है? ए से बी, किस स्पीड से? v1 स्पीड से, एंड रिटर्न बैक बी टू ए, और बी से ए पे वापस आता है किस स्पीड से? v2 स्पीड से। अब आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड, क्या पूछ रहा है आपसे? एवरेज स्पीड। अब क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, घुमा के कैसे पूछ रहा है देखो। बोल रहा है कि ए मैन कवर हाफ डिस्टेंस, मतलब एक इंसान आधी दूरी तय कर रहा है v1 से, और फिर आधी दूरी तय कर रहा है v2 से। क्वेश्चन में कहीं भी अंतर नहीं है, दोनों में आपको स्पीड दी गई है, ना आपको दूरी दी गई है, ना आपको टाइम दिया गया है, कहीं भी डिस्टेंस का मेंशन नहीं है। लेकिन एक बात है, यहाँ पे मेंशन है हाफ डिस्टेंस, और यहाँ पे मेंशन है कि जितनी दूरी ए से बी की होगी उतनी ही तो बी से ए की होगी। तो मान लीजिए ए से बी की दूरी मैं एस मान रहा हूं, तो बी से ए की दूरी भी कितनी होगी? ऐसी होगी। इतना तो ऐसा कर सकते हैं आप। मान लीजिए ए से बी 5 किलोमीटर, तो बी से ए भी 5 किलोमीटर होगा। अब यहां पे भी देख लीजिए, ए से बी हाफ है, तो हाफ मैंने मान लिया एस है, तो बी से सी भी कितना होगा? ऐसे ही होगा। सेम क्वेश्चन बन गया। ए से बी v1 से, b2 ए, b2 से, ए से बी v1 से, b2 सी, b2 से। पूछने का तरीका उसमें बदलती है, क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे? वापस से इजी बेसिक फॉर्मूला वी ए वी, क्या लिखना है आपको? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आई होप आपको दिख रहा होगा, राइटिंग थोड़ी मेरी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, भगवान ने राइटिंग बहुत अच्छी दी। मेरे को खुद पढ़ने में नहीं आता है, लेकिन आप लोग पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। आई ट्राई टू इम्प्रूव, बट धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। गधों की राइटिंग अच्छी होती है, मैंने सुना है। हाँ ओके, ए से बी आपके स्पीड पे गए v1 से, अब v2 आपके पास डिस्टेंस नहीं है, लेकिन मैं डिस्टेंस एज्यूम किया s, यहाँ पे s, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? पहले s प्लस s 2s, यहाँ आपको मैं लिख देता हूँ, a से b s किया था, फिर वापस s आया था 2s। अब आपको चाहिए टोटल टाइम, टाइम मैंने क्या बोला था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो s अपॉन v1, और यहाँ भी आ जाएगा s अपॉन v2। सेम चीज यहाँ भी होगा, टोटल डिस्टेंस s प्लस s, और आपका स्पीड s अपॉन v1 s अपॉन v2, दोनों का एक ही सॉल्यूशन है, क्वेश्चन अलग अलग है। अब इसे सॉल्व करो, दिस इज 2s, यहाँ से s कॉमन ले लो, क्या बना? 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, s से s कैंसिल। अब v a v इज इक्वल टू क्या आया? ऊपर एज इट इज 2, नीचे एलसीएम लोगे, v1 v2, दिस इज v2 प्लस v1। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो क्या आएगा भाई? v a v इज इक्वल टू 2, फ्लिप करो, v1 v2, अब v2 प्लस v1 लिखो या v1 प्लस v2, बात तो एक ही होता है ना, तो दिस इज v1 प्लस v2, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। फाइनली आई होप आपको एवरेज स्पीड के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आप कर भी पा रहे होंगे अच्छे से, और कर भी लोगे। असाइनमेंट में बहुत क्वेश्चन दिया मैंने एवरेज स्पीड पे, बहुत घुमा घुमा क्वेश्चन दिया है, खूब करो प्रैक्टिस, और ठीक है। अब मैंने एक्सीलरेशन वाला क्वेश्चन दिए, मैं भाई देता रहूंगा, आपके पास असाइनमेंट मिलते रहेंगे पीडीएफ फॉर्म में जा करके, एमपीएस मोतिहारी.in में जाकर देखिएगा, आप नीचे पीडीएफ सेशन में है, आपको इंट्रोड्यूस करता रहूंगा। हो सकता है इसी वीक में 4-5 पीडीएफ मिल जाए आपको क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन की कमी नहीं है। पहले असाइनमेंट का करो अच्छे से, उसके बाद ये क्वेश्चंस करो। अभी ये मैं बिल्कुल
बेसिक लेवल पे गया हूँ। कल मैं जाऊंगा 2-3 ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आईआईटी में आए हुए हैं, बेसिकली आईआईटी में आए हुए हैं, लिटरली वो आए हुए हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे अगर आपका बेस बहुत स्ट्रांग है तो, ठीक है। तो इसको आज कीजिए, कल इससे भी टिपिकल क्वेश्चन पे हम जाने वाले हैं, ठीक है। और कहीं भी कुछ मिस नहीं होने वाला है, बस वो करते जाइए और चैनल को फॉलो करते जाइए, सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल को आपका नाम पता ही है, नाम वो लिखा हुआ है, आप जब यूट्यूब पे नाम बस लिख दीजिए, काम हो जाएगा आपका। और बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर एंड कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू।